हाँ तो दोस्तों, आज बात करते हैं नेटफ्लिक्स पर 26 मार्च को रिलीज हुई फिल्म पगलेट की। इस फिल्म की सबसे खूबसूरत बात है कि ये बड़े सरल और सहज अंदाज में अपने मध्यम वर्गीय किरदारों की कहानी कहती है। एक विधवा के अपने पति की मौत का शोक मनाने से इनकार करने से लेकर उसकी अपनी पुरानी जिंदगी पर नजर दौड़ाने तक और फिर खुद को खोजने की यात्रा पर निकलने तक की कहानी। यह फिल्म बड़े ही संवेदनशील और गैर फिल्मी तरीके से पेश करती है। इसका कहन यानी कि कथ्य यानी कि क्राफ्ट कुछ ऐसा है कि आपको मौत से डील करने वाली पीकू और कारवा नाम की फिल्मों के ठहराव की याद आ सकती है। हालांकि पगलेट की सबसे बड़ी कमी है कि ये अपनी कहानी की सतह को बस खुरचती भर है और किरदारों को गहरे उतरकर एक्सप्लोर नहीं कर पाती है। इस वजह से शायद कुछ ही वक्त में यह फिल्म भुला भी दी जाए। लेकिन जनाब, आज का सच तो यही है कि अगर आप OTT पर 2 घंटे इत्मीनान से गुजारना चाहें तो इस फिल्म को यह मौका दिया जा सकता है। वैसे इस फिल्म के नाम से और ट्रेलर जिस तरह काटा गया है उससे ये आभास मिलता है कि ये कोई फनी फिल्म होगी, सिरफिरी कॉमेडी फिल्म होगी। ऐसा बिल्कुल नहीं है, बल्कि एक गंभीर फिल्म है जिसकी टोन सीरियस और इमोशनल है और जिसमें हंसी की गुंजाइश ब्लैक ह्यूमर के सहारे निकलती है, यानी कि घटनाओं में निहित विडंबनाएं ही आपको हंसाती हैं। फिल्म में ऐसे कई गंभीर दृश्य हैं जब परिवार की पॉलिटिक्स से लेकर कर्मकांड तक के दरमियान आपको हंसी आती है। ये वो विडंबनाएं हैं जो भारतीय समाज में व्याप्त हैं और जिसे लेखक निर्देशक उमेश बिष्ट बिल्कुल वैसे ही चित्रित करते हैं जैसे कि हम और आप उन्हें जानते समझते आए हैं। उमेश बिष्ट की इसलिए भी सराहना होनी चाहिए कि उन्होंने जो मध्यम वर्गीय परिवेश चुना है वो काफी ऑथेंटिक लगता है। चाहे लखनऊ का घर और गलियां हों या फिर वे नाते रिश्तेदार जो शादी से लेकर मृत्यु तक के कार्यक्रमों में उसी उत्साह के साथ शिरकत करते हैं। उनकी आपसी रंजिशें हों या आपसी प्यार, पगलेट में मध्यम वर्गीय समाज के कई सारे सही गलत को साफ साफ दिखाया गया है। और वैसे तो ये फिल्म विधवा नायिका के अपनी पहचान तलाशने की कहानी ज्यादा है, लेकिन फिर भी परिवार के तमाम किरदारों को जिस तरह स्पेस देती है उससे एक संपूर्ण परिवार कथा में तब्दील हो जाती है, जिसके केंद्र में न सिर्फ विधवा नायिका है बल्कि माता पिता से लेकर तमाम रिश्तेदार भी अपने सही गलत के साथ मौजूद हैं। पगलेट की जो मुख्य थीम है कि सामाजिक बंधनों में जकड़ी महिलाओं को अपनी राह खुद बनानी पड़ती है, वो पिछले कुछ समय में क्वीन जैसी फिल्मों में एक्सप्लोर होती रही है। ये फिल्म उसी थीम का एक्सटेंशन है जिसमें पति की मौत के बाद विधवा पत्नी सामाजिक बंधनों से खुद को मुक्त करने की कोशिशें करती है। हालांकि ये उतनी लेयर्ड और इम्पैक्टफुल नहीं है जितनी क्वीन थी या फिर हमारे समय की दूसरी महिला प्रधान फिल्में रहती हैं, लेकिन जिस सलीके से ये अपनी बात रखती है वो यकीनन तारीफ के काबिल है। नायिका संध्या विद्रोही महिला नहीं है बल्कि ऐसी गृहिणी है जो अपने 6 महीने पुराने पति की मौत के बाद ही खुद को जानना शुरू कर पाती है। ऐसे डोसाइल चरित्र में किरदार की गरिमा को बरकरार रखना आसान नहीं होता, इसलिए ऐसा रिस्की रोल करने के लिए जिस तरह की सक्षम अभिनेत्री की दरकार थी वो यकीनन सान्या मल्होत्रा साबित होती हैं। एक पारंपरिक महिला के रूप में किरदार की गैर पारंपरिक इच्छाओं और यात्राओं को सान्या मल्होत्रा ने उम्दा अंदाज में अभिव्यक्ति दी है और कभी भी उनका अभिनय फॉल्स नोट हिट नहीं करता, कभी भी लाउड या आउट ऑफ कैरेक्टर नहीं होता। फोटोग्राफ में कमाल अभिनय करने के बाद, लूडो में बेहद प्रभावित करने के बाद पगलेट से भी सान्या मल्होत्रा ने दिखा दिया है कि वे एक ऐसी परिपक्व अभिनेत्री हैं जो अनकन्वेंशनल किरदारों को अभिनीत करने से डरती नहीं हैं, बल्कि ऐसे ही किरदार उनकी असली ताकत हैं। उनके अलावा उनकी मां बनी शीबा चड्ढा भी हमेशा की तरह शानदार अभिनय करती हैं। रूढ़िवादी चाचा के रोल में रघुवीर यादव भी उतना ही अच्छा अभिनय करते हैं। श्रुति शर्मा भी अलग से नोटिस में आती हैं और उनके मुस्लिम किरदार के बहाने फिल्म सटल अंदाज में कुछ बड़ी बातें करती है। छोटी भूमिकाओं में राजेश तेलंग से लेकर जमील खान तक प्रभावित करते हैं, लेकिन तमाम सह कलाकारों में सबसे ज्यादा उम्दा काम कोई करता है तो वो है हरदिल अजीज आशुतोष राणा। विधवा नायिका के ससुर की भूमिका में उनका अभिनय इतना सटल है, इतना नियंत्रित है कि लाउड किरदारों के लिए पहचाने जाने वाले इस अभिनेता का ये नया आयाम देखकर दिल खुश हो जाता है। उम्मीद है कि आगे भी
उन्हें मुख्तलिफ मिजाज के किरदार मिलते रहेंगे और हमारा दिल ऐसे ही खुश होता रहेगा। तो साहब, वक्त मिले तो पगलेट देखिएगा। ये न ज़्यादा अच्छी फिल्म है और ना ही ख़राब फिल्म है। तमाम कमियों के बावजूद एक सरल सहज कंटेम्प्ररी फिल्म है जिसे एक बार देखा जा सकता है। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके इस नाचीज़ नुक्ता चीन की हौसला अफजाई कर दीजिएगा। धन्यवाद।